विवेकानंद शाश्वत शिखर सम्मेलन 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट को सम्मान के साथ नवाचार को मिली मान्यता, नई दिल्ली, भारत। 12 अप्रैल 2023 को विवेकानंद यूथ कनेक्ट के द्वारा विवेकानंद शाश्वत सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 अप्रैल को नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस सम्मेलन में माननीय श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, श्री चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर लोकेश मुनि और केंद्र सरकार और दुनिया भर के उद्योगों के उच्च पदस्थ अधिकारियों, सामाजिक संगठन और स्टार्टअप लॉन्च करने वाले उद्यमियों, विशेषज्ञों सहित विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को सतत विकास में योगदान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने एक बार अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, जो कई मायनों में इस सच भी साबित होती नजर आ रही है। समग्र विकास के लिए हमें एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर काम करना होगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर बीना लवानिया और हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो आज हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी इस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड मिला है। क्या कहना है, ये जो कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? देखिए, सस्टेनेबिलिटी आज की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज में उसको बेस्ट मैनेज कैसे करें और आगे की जनरेशन के लिए हम लोग कैसे इन रिसोर्सेज को उनके लिए अवेलेबल कराएंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी आज के आप दौर पे देखेंगे तो हम लोग वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर अब हम जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बहुत दबाव दिया है कि हम जितना हो सके कबाड़ से कंचन के रूप में जो भी हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर पाएँ, उस पर चर्चा हुई है। कहाँ तक आपको लग रहा है कि अभी इंडिया, भारत जो इस मुहिम पे जो काम कर रही है, कितना अभी और भी काम करना बाकी है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आपने भी सुना होगा, हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने एक बात पे बहुत चर्चा की कि किस प्रकार हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट को यूज़ कर कर उसको वेल्थ बनाया जा रहा है। तो हमारा देश आगे अग्रसर है और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम आपको ये पता ही होगा कि हमारे देश में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उसका बेस्ट यूज़ जो है वो हमारे मंत्रालय कर रहा है। इसकी नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी थी। कौन से वेस्ट से आप उनको रिसाइकलिंग करते हैं? हम स्क्रैप में करते हैं। स्क्रैप से, अगर आपने भारत दर्शन पार्क के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि हमारे देश का एक निराला पार्क है जो यहाँ डेवलप हुआ है दिल्ली में। तो वेस्ट से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बड़े बड़े आर्ट पीसेस बनाए जाते हैं, एक पार्क के रूप में क्रिएट किया जाता है और ये फिर पब्लिक के लिए होता है। वहाँ जाके पब्लिक के लिए एक एस्पिरेशनल पार्क है। देखिए, आपने अगर सराय काले खां पे वेस्ट टू वंडर, पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क, इनको आपने अगर देखा हो तो ये एस्पिरेशनल पार्क्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सब लोग जाके पेरिस में हम लोग आईफिल टावर देख पाएंगे, पर उसकी क्या संरचना है, किस प्रकार से है, वो आप वेस्ट टू वंडर पार्क में जाके देख सकते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, लोग समय निकालते हैं वहाँ पे। तो ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिक्रिएशन। क्या लग रहा है आपको कि इस पहल से क्या और जागरूकता बढ़ेगी लोगों में, इस तरीके की और चीजें कर पाएंगे ज़्यादा हेल्थ के लिए? वेल्थ नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे जो आपकी पहल है, जिससे कि बेस्ट चीजों को लोग अपने बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े बड़े आपने अभी सुना ही था कि कितना स्क्रैप हमारे पास पड़ा हुआ है। हर साल जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं उनको हम लोग ख़त्म करते हैं और उसका स्क्रैप फिर हम फ़िलहाल के लिए अगर यूज़ नहीं करें तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये एक नया आयाम है, एक नया तरीका है वेस्ट को यूज़ करने का और उससे एक आर्ट क्रिएट करने का पब्लिक के लिए। तो ये एक नई पहल है और वाकई में ये मुझे लगता है थोड़े दिनों में जब ये शहर शहर बनेगा तो एक अपने आप में चेतना लोगों में आएगी और बहुत और ऐसे पार्क बनेंगे। एक मिनट प्लीज, आप लोग साइड। प्लीज आप हमें दोनों साइड करना। गुरुजी पढ़, मैम प्लीज आप लोग प्लीज हमें बाइट लेने दीजिए। हाँ, आप चाहिए।
चिदानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों के चैनल्स के लिए। और जैसा कि आज विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया गया है और नितिन गडकरी जी ने भी बहुत कुछ हमें बताया इसके ज़रिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, कुछ अलग तरीके से जगाई है, और जो भारतीय संस्कृति की देन है उसको साथ लेते हुए उन्होंने इस मशाल को अपने हाथ में लिया है कि समय आ गया है जागने का, और वो जागना है पर्यावरण के लिए। देयर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी, बट देयर इज नो प्लैनेट बी, देयर इज ओनली वन प्लैनेट। फॉर दिस प्लैनेट वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रो, प्लैनेट एंड पीपल, 3P प्रोग्राम। और अब हमको क्या 4T प्रोग्राम करना होगा 3P को बचाने के लिए। माई टाइम, माई टैलेंट, माई टेक्नोलॉजी एंड माई टेनासिटी, वी हैव टू वर्क टुगेदर, और तभी काम बनेगा। हर एक को आज इंफॉर्मेशन भी बहुत है, इनोवेशन भी बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको लगना होगा। सरकार अपना काम करे, हम सब मिलकर अपना काम करें। अगर हम जगकर साथ साथ चलेंगे, पक्का मानिए पूरे भारत में तो आज दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ेगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी संस्कृति केवल अपने लिए नहीं जीते हैं। भारत तो अपने लिए नहीं सांस लेता, भारत तो पूरे विश्व के लिए सांस लेता है। इसलिए समय आया है हम सब भारतीय 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नदियां भी साफ होंगी, जलवायु भी सुंदर होगा, और प्रदूषण भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कोई और प्रदूषण नहीं है, हमारी सोच में प्रदूषण है। इसलिए वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशंस। लेट अस बी द सॉल्यूशन, लेट अस बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज, लेट अस बी द लाइट एंड ब्रिंग द लाइट। वेरी सिंपल। मैं डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ हूँ। मैं विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज हमने सुबह से शाम तक सेकंड विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया, जिसमें सुबह में माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूज्य चिदानंद सरस्वती जी, आचार्य लोकेश मुनि जी व अन्य मान्यवरों ने सहभाग लिया। शाम को दिन भर अलग अलग सत्र हुए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद एक सत्र हुआ ESG के ऊपर, ESG के बाद एक सत्र ई-वेस्ट के ऊपर हुआ, ई-वेस्ट के बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर सत्र हुआ, और उसके बाद एक समारोह का कार्यक्रम हुआ जिसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने परम पूजनीय संत चिदानंद सरस्वती जी को जीवन गौरव पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो सस्टेनेबिलिटी का जीवन गौरव पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया। उसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार का वितरण किया गया। और आचार्य लोकेश मुनि जी है, अशोक लीलैंड ने एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मुंबई में लॉन्च की है, उसको दिया गया। NDMC का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो मुंबई नई दिल्ली के जो सारे गार्डन्स है, सारे रास्ते हैं, उनको क्लीन रखता है, ग्रीन रखता है। इस प्रकार से काफ़ी अच्छी इंडिविजुअल संस्थाएं और कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, ऐसे संस्थाओं को गडकरी जी के हाथों से सम्मानित किया गया। और आज पूरे दिन भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष पत्र लिख के शुभेच्छाएं दी थी और विशेष वीडियो संदेश भेजा था। उस संदेश का भी हमने प्रचारण किया। और इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, PhD स्टूडेंट्स थे, स्टार्टअप्स चलाने वाले उद्योजक थे, एकेडमिशियंस थे, और हर क्षेत्र के, हर जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर संस्था में काम करने वाले लोग थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग थे, मीडिया से लोग थे, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से स्टूडेंट्स आए थे। एक डाइवर्स प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित हुए और इसको सबने मिलकर सफल बनाया और एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का इसको प्रतिसाद मिला है कि ये जो प्रदूषण के समस्याएं हैं, इसके लिए अब मुझे लगता है कि ये आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी काफ़ी जागरूक हो गई है और समस्या का समाधान करने में हम सफल रहेंगे। जैसा कि नितिन गडकरी जी ने बहुत कुछ बताया, समझाया,
सस्टेनेबिलिटी के बारे में, और आप इसकी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी हो पाएगा, कहाँ से इसकी पहल? ये ओवरनाइट होने वाली और जल्दी होने वाली समस्याएं नहीं है, ये भीषण समस्याएं हैं। बट जैसे कहा कि समस्या किसने की, समस्या तो हमने की, मनुष्यों ने की। तो मनुष्य को सुधार करना, मनुष्य का सुधार संस्कारों से होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, तो अगर हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसका अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार से उदाहरण देके कहा है कि जो भारत सरकार ने, उनके मिनिस्ट्री ने और अन्य मिनिस्ट्रियों ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इन इनिशिएटिव्स के साथ साथ लोग अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, क्लाइमेट कॉन्शियस जीवन शैली, क्लाइमेट कॉन्शियस जनरेशन तैयार होगी, तो ये समस्याओं का समाधान होगा। आपको क्या लगता है सर, जिस हिसाब से आपने ये सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया है, इससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जो जिस हिसाब से आपने मुझे लगता है कि ये नहीं करने से फर्क पड़ता, ये करने से फर्क पड़ता है। ये नहीं करने से क्या फर्क पड़ता? तो लोग जब एक होते आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, समस्याओं के बारे में सकारात्मक चर्चा होती है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल है काफ़ी। आज आपने देखा कि उच्च पदस्थ अधिकारी, नीति आयोग से लोग आए थे, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट से लोग आए थे, जो एक डिसीजन लेके इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। ऐसे सारे लोग आए थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग थे, अध्यात्मक से लोग थे, जर्नलिज्म से, सामाजिक कार्य करने वाले लोग थे, NGO चलाने वाले लोग थे, और गवर्नमेंट चलाने वाले लोग थे, राजनेता थे। तो ये सब मिलके ही तो सरकार बनती है, और ये सब मिलके तो नीतियाँ बनती है, और अच्छी नीतियाँ बनने से उसके सकारात्मक परिणाम से समस्याओं का समाधान होता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सार्थक रहा, सकारात्मक रहा। हिमालयन सस्टेनेबिलिटी की भी बात हमने की, सबसे बड़ी समस्या है। अगर हिमालयन सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो हिमालय से उगम पाने वाली जो नदियाँ है उसका भयंकर असर होगा उसके ऊपर। उससे 60 से 70 करोड़ लोग की आबादी को उसका बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याओं का हमने सकारात्मक चर्चा की है, और इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो इस विषय में डिसीजंस ले सकते हैं और सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सकारात्मक था, और हमारा स्लोगन था बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हमने कोई नेगेटिविज्म नहीं किया, हमने कोई कुछ किसी एलिगेशंस नहीं लगाए, ना हमने पूर्वजों पे एलिगेशन लगाए कि उनके कारण हुई। हाँ, हम सब जिम्मेदार है, जो भी समस्या हुई है हम सब जिम्मेदार है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कदम उठाए। तो आज इतने सारी संख्या में जो लोग आए, इतना सारा समर्थन मिला इस विषय को, मुझे लगता है कि लोग कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं, और प्रदूषण की समस्याएं मुझे लगता है हम सब मिलकर समाधान इसका कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो ये सबमिट है, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 1-1.5 मिनट का बोल दीजिए, जो शॉर्ट में और सब brief। क्या मैसेज मिला, क्या आप कहना चाहते हैं और कैसा लगा आपको? This is सामने देखिए। बच्चे बता दीजिए। This is Tanmoy Chakrabarti. I am one of the organizers of the Vivekananda Sustainability Summit. The big takeaway from today is that time has come for action more than words. We have to convert all that we learned today on what do we need to do with electric vehicles, cleaning up of the rivers, de-slummification of cities, protecting our forest areas, not allowing any more encroachments, restoring water bodies and lakes. ये जो these major environmental inputs that we need to take don't need to be now remaining as words. They have to be converted into action. And the Vivekananda Sustainability Summit speakers, those who came today, including our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, gave us the message that so much is there to be done, and the journey is just begun. And therefore, for us to leave a better India for the next generation, all of us have to put our shoulders on the wheel and take actions. सर, आज आपको अवार्ड मिला है, ये